हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो है वो टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। उससे हमने इलेक्ट्रिक करंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चों, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हमारे चार फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो इसलिए हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। और आइए देखो बच्चों, फर्स्ट क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड है इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर। थर्ड है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और फोर्थ है हमारा इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। बेसिकली हमारे ये चार फैक्टर होते हैं बच्चों जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। थर्ड क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और फोर्थ क्या है, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो बच्चों, आइए हम वन बाई वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, वो क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर रेजिस्टेंस की या कंडक्टर की हम लेंथ को बढ़ाएंगे और घटाएंगे, उसका क्या फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस पे, आइए देखते हैं। फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, ये कोई कंडक्टर है हाइयर लेंथ का, और ये कोई रेजिस्टेंस है स्मॉलर लेंथ का। तो बच्चों, इसमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर में एक चीज होती है जो हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब लेंथ की कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, ये हो जाएगा। अब हाइयर लेंथ मतलब जिसकी ज्यादा लेंथ है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा, हाई रेजिस्टेंस। और जिसकी लेंथ कम है तो उसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। लो रेजिस्टेंस। आया बच्चों समझ में कि नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये हमारा सेकंड था। अब देखो, सेकंड में अगर हम एरिया को कम और ज्यादा करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, आइए देखिए। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the area of cross section of the conductor। मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर जैसे ये मानो ये
एक कंडक्टर है जिसका एरिया ये रहा, और ये दूसरा कंडक्टर है, इसका एरिया क्या है, ज्यादा, मतलब हाई एरिया, और इसका लो एरिया, जिसका लो एरिया मतलब ये कम तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा हमारा हाई, क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, और जिसका एरिया ज्यादा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, लो रेजिस्टेंस। बच्चों समझ में आया कि नहीं, मतलब कि जो हमारा रेजिस्टेंस हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर एरिया को हम कम और ज्यादा करेंगे तो सीधा फर्क किस पे पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे पड़ेगा। मतलब अगर एरिया को हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, अगर एरिया को हम ज्यादा करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमारा जो तीसरा इफेक्ट है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल या टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर किसी के कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं इसको। तो देखो बच्चों, जो हमारा थर्ड क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम जितनी भी हमारी ऑल प्योर मेटल है, ऑल प्योर मेटल्स, अगर उनका रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इंक्रीज द रेजिस्टेंस, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज टेम्परेचर। अगर रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज द रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि सर्दियों में आपने देखा होगा कि जो हमारे तार होते हैं, वायर होते हैं, जैसे 33 केवी के, 11 केवी के, वो क्या करते हैं कि टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और गर्मियों में, जैसे गर्मियों में आपने देखो लटके हुए दिखाई देते हैं, और अगर सर्दियों की बात करें, सर्दियों में क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या हो गए, टाइटनेस आ गई इसमें, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो समझ में आया कि नहीं आया। अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब किसी मटेरियल के नेचर पे कंडक्टर कैसे डिपेंड करता है या रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, वो देखो। देखो बच्चों, जितनी हमारी मेटल्स हैं, मेटल लाइक सिल्वर है, ठीक है बच्चों, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या है, हमारे लो रेजिस्टेंस है, और नाइक्रोम और कंसिस्टेंट, ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। इनके क्या होते हैं, हाई रेजिस्टेंस। क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारी नाइक्रोम की बच्चों देखो फिलामेंट आती है हीटर में, हम घर पे यूज करते हैं हीटर, तो जो स्प्रिंग होती है वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम की बनी होने से क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो चलती है। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जैसे हम एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, इनकी बना देंगे तो क्या हो गया, वो जल्दी ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी, जल जाएंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो बच्चों एक बात सुनना कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ये आपके लिए बहुत शर्म की बात है कि आप इतने बड़े हो गए हो और 10th क्लास में आ गए हो, 10th क्लास में आने के बाद भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ये एक सीधा सा मतलब है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और
ये चीज करना पेरेंट्स मतलब अपने आप को तो धोखा दे रहे हो, उधर आप लोग अपने घर वालों को भी धोखा दे रहे हो। तो इसलिए बच्चों बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और आपको पढ़ना चाहिए, ना कि इधर उधर मस्ती करनी चाहिए। तो आइए वापस से जो हमारा टॉपिक है रजिस्टिविटी के बारे में हम पढ़ते हैं। जो हमारा रजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है, एक तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। अभी हमने डिस्कस किया था मतलब आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एल। एक तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। सेकंड क्या था, जो रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये था। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। जब ये दोनों रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मतलब आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, ये वाला साइन है, तो एक क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन ए। जो रो है ये क्या है हमारी रेजिस्टिविटी, रो क्या है हमारी रेजिस्टिविटी, ठीक है। मतलब रो बराबर क्या आ गया, आर इंटू ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टिविटी का। बच्चों 4-5 स्टार बना लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि रेजिस्टिविटी निकालने के लिए पूछ सकता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दे, एरिया की वैल्यू दे दे और एल लेंथ ऑफ कंडक्टर तुम्हें गिवन हो, तो हमें इस फॉर्मूले से रेजिस्टिविटी निकालनी है। अब इसकी हम एसआई यूनिट देखें बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये निकल के आया था। अब आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट मैंने बच्चों बताई थी, क्या थी, ओम थी। इंटू एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की एसआई यूनिट मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। ये किसकी यूनिट आ गई, रेजिस्टिविटी की, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्टर इसके, रेजिस्टिविटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टिविटी अफेक्ट द फैक्टर। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, देखना। तो नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। अब इसमें दो हमें इस मतलब फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो एक तो उन दो फैक्टर की बात करेंगे जो रेजिस्टिविटी को इफेक्ट नहीं करते। दो फैक्टर ऐसे हैं जो रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। जो हमारे सबसे पहले दो को पढ़ लें, जो फैक्टर रेजिस्टिविटी को इफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब डज नॉट इफेक्ट द रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो दो कौन से हैं, एक तो फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दो फैक्टर हैं जो रेजिस्टिविटी को इफेक्ट नहीं करते हैं। अगले जो दो हम फैक्टर पढ़ेंगे वो रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, मतलब डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड्स, इस तरह से लिख लेते, डज नॉट डिपेंड्स। ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी। कौन से फर्स्ट है, एक तो टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, सेकंड है नेचर ऑफ द मटेरियल। ये बच्चों टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर हो गया यहां पे। थर्ड है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।
ये दो फैक्टर होते हैं जो डिपेंड्स करते हैं रेजिस्टिविटी पे। ठीक है बच्चों, या रेजिस्टिविटी इन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। जो हमारे अगले टॉपिक हैं जैसे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है बच्चों, रजिस्टर क्या होता है, ये हम इंसुलेटर तो आपको पता ही है कि जिसमें रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या हो, इन्फिनिटी हो या इनफाइनाइट हो, वो हमारे इंसुलेटर होते हैं। जैसे रबड़ हो गई, ठीक है, प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई, ये सब क्या बोर्ड हमारे इंसुलेटर का काम करते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं ये क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी। इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे सिल्वर क्या है, एक बेस्ट कंडक्टर है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है कि नहीं, रेजिस्टेंस लो होता है। तो कुछ नेक्स्ट क्या कि कंडक्टर में क्या होता है, लो रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टर में क्या होता है, लो रेजिस्टिविटी होती है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर की क्या है, लो रेजिस्टिविटी है। ठीक है बच्चों, ये मैं वैल्यू तुम्हें दे दूंगा या एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं, जिसमें आप देख लेना रेजिस्टिविटी की किस मटेरियल की कितनी होती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब दूसरा क्या है हमारे पास, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है कि उसमें हाई या हाईली रेजिस्टिविटी होती है, मतलब ज्यादा रेजिस्टिविटी होने के कारण वो हमारे रजिस्टर होते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर और रजिस्टर समझ में आया कि नहीं बच्चों। वापस से फिर समझ लो, कंडक्टर कौन से होते हैं जिसमें लो रेजिस्टिविटी होगी, मतलब जैसे सिल्वर है, सिल्वर की क्या होती है, लो रेजिस्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो जो हमारे इंसुलेटर है, इंसुलेटर का काम कौन कौन करता है, बोर्ड करती है, प्लास्टिक करती है, ये सब क्या है हमारे इंसुलेटर होते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इनमें पास नहीं होती तो क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या हीट होते हैं, इनमें कोई हीट पास नहीं करती। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर जैसे भी आपके अगर कोई दोस्त वगैरह है, फ्रेंड, वो 10th में है, बोर्ड के एग्जाम देने वाला है, तो ये वीडियो उसको शेयर करें।